नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको अपने सांसों के जो ये बहुमूल्य सांसें हैं जो हमारी, जिसके बारे में ऋषियों ने कहा है कि हीरा जैसी सांसें, ये सांसें हमारे धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर जा रही हैं। आज इन्हीं सांसों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये सांसें हमारे लिए कितनी कीमती हैं, इन्हें व्यर्थ में न जाने दें, इनका सदुपयोग करें, इनका उपयोग करें। ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये जो सांसें हैं, आप इनको हवा समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये सांसें ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचकर हमारे अंदर, इन्हीं श्वासों के द्वारा संसार की समस्त ऊर्जा को खींचकर हमारे अंदर प्रविष्ट करती हैं। ये श्वासें देखिए, इस श्वासों की जो लंबाई है, हम क्या करते हैं कि हम लेते तो 12 अंगुल हैं, 10 अंगुल हैं, हम 10 अंगुल खींचते हैं और 12 अंगुल छोड़ते हैं। हमारे बहुत सारे भक्तों ने इस चीज़ का ये प्रश्न किया कि पंडित जी, ये 10 और 12 अंगुल का बात क्या है, ये समझ में नहीं आ रही है। तो हम आपको एक सिंपल भाषा में बताएंगे कि कोई भी चीज़ हम जितना अंदर लेते हैं तो लेते कम हैं, निकालते ज़्यादा। आप अंगुल को छोड़ दीजिए, आप श्वास खींचते कम हैं, फेंकते ज़्यादा हैं। ये नुकसानदेह चीज़ है। ये हमारे शरीर को मृत्यु की ओर ले जाता है। कोशिश करिए कि जितना खींचते हैं उतना ही छोड़िए। ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सालों लग जाएंगे, 4-6 साल लग जाएंगे, तब जाके आप उस लेवल पर आएंगे। ये श्वासें आप शुरू में क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए। शुरू में आराम से बैठ जाइए, एकदम आंख बंद कर लीजिए, मन को अपने केंद्रित कीजिए एक जगह पर और आंखें बंद कर लीजिए और फिर इन श्वासों को देखिए। इन श्वासों को देखते रहिए। ये श्वासें कब आती हैं, कब जाती हैं, कब आती हैं, कब जाती हैं। बस कुछ मत कीजिए, बस वही सुनते रहिए। यहीं से आपकी शुरुआत होती है, यही प्राइमरी है। आप इसको करते रहिए। आप इसके बाद क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि इसके बाद पंडित जी ऐसा हो रहा है, आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, आपके अंदर कैसी दिव्य दृष्टि आ रही है। आपके अंदर वही दिव्य दृष्टि आएगी जो वेद व्यास ने संजय को दिया था। आप अपने घर पर बैठे बैठे दुनिया की सारी चीज़ें देख सकेंगे। करना पड़ेगा, बिना किए कुछ होता नहीं है। अरे हम खाना खाते हैं तो हाथ से उठा के मुंह में डालना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। करिए, लगन लगाइए। ये श्वासें बहुत कीमती हैं। इनकी कीमत ऋषियों ने हीरा जैसी श्वासा कहा है। मैं तो कहूँगा कि हीरा से भी ज़्यादा कीमती हैं। हीरा एक मूल्यवान चीज़ है, सांसें अनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं है। इन सांसों का कोई मोल नहीं है। ये ऐसी सांसें हैं, ये सांसें जब तक हैं
तब तक हम दुनिया की सारी चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जिस दिन ये सांसें बंद, उस दिन खेला ख़त्म। फिर लोग कहते हैं कि उड़ गया है। तो ऐसे है ये श्वासों। साथियों, श्वासों पर ध्यान दीजिए। आप लोग जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, आज मैं उन सबसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। यही एक प्रवेशिका है। यहाँ से आप अपने आप घुसते चले जाएंगे। ये द्वार है अंदर घुसने का, और एक बार अंदर घुस गए तो सामने रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। आप चलते चले जाइए, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी है ये सांसें। श्वासों को खर्चा कम करिए। जब आप इस लाइन पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी श्वासें धीरे हो रही हैं। हम 24 घंटे में करीब 21,600 तक सांस लेते हैं अंदर बाहर। कम करिए। अभ्यास जब धीरे धीरे डालेंगे तो श्वासें कम हो जाएंगी। इसका फ़र्क ये होगा कि आपकी जीवन बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे। हमने आपको अपने पिछले कई एपिसोडों में बताया है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारी श्वासों की गति बढ़ जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ अलग गति होती है, दौड़ते हैं तो अलग जाती है, सोते समय श्वासों की गति और तेज हो जाती है। इस तरीके से श्वासें की गति हमेशा घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जब हम एकाग्र चित्त से बैठ के उनको देखने का प्रयास करेंगे तब श्वासों की गति एक जैसी रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी, न घटेगी न बढ़ेगी। और जब न घटेगी न बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप अपने आप पर कंट्रोल पाना पा जाएंगे। यही अपने आप को जितेंद्रिय बनाता है। ये क्रिया आपको आगे चलकर आपको जितेंद्रिय बना देगी। आप जितेंद्रिय कहलाओगे। आपका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा। साथियों, ये श्वासों पर ध्यान दीजिए। ये श्वासें हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्वासों के अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ है ये सारी श्वासें हैं। न कोई देवी, न कोई देवता, न कुछ। आप सिर्फ श्वासों को कंट्रोल कीजिए, श्वासों को देखते रहिए। आप दुनिया की सारी चीज़ें पा जाएंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये कला हनुमान जी के अंदर थी। आप भी उस कला को करिए। आज के लिए इतना ही। शेषंग। जय श्री राम। धन्यवाद।